मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी ने ये करा है कि हिंदुस्तान को कम से कम 35 से 40 साल पीछे पहुंचा दिया है। ठीक है जी, 35-40 साल पीछे पहुंचा दिया है। चांद पे नहीं पहुंच गया, गड्ढे में पहुंच गया, गड्ढे में पहुंच गया। तो कांग्रेस ने पहुंचा दिया कह रहे हैं। कांग्रेस को तो मोदी जी ने पहुंचा दिया, कांग्रेस को। आज ये नहीं पता अंकल को कि शिक्षा के ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ती है और आज स्कूलों की फीस इतनी हो गई है कि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा आसानी से। पढ़ने के लिए भी लोगों को कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाला मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और आगे की लाइन में जोड़ देता हूँ बेटों को घर से भगाओ। अमृतकाल को तो बोलने के लिए है, कहीं पे तो दिख नहीं रहा अमृतकाल कहीं है। जनता बड़ी खुशहाल हो गए हैं। कुछ खुशहाल नहीं है जनता, वो बोलना नहीं चाहती, वो अलग बात है। कुछ आदमी बोलना नहीं चाहते मगर कुछ खुशहाल नहीं है। दावा करते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी टाइम कोई ना कोई योजना गरीबों के लिए निकाल देते हैं, दिखाने के लिए कि मैं कितना देशभक्त हूँ। मोदी जी सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की जनता के मन को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कि 2024 के लिए क्या कुछ मूड बनाया है, किसका मौसम बिगाड़ने वाले हैं और किसका मौसम लाने वाले हैं, वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वही उपराष्ट्रपति ने ये बयान दे दिया है कि इस योग का जो है इस शताब्दी का योग पुरुष नरेंद्र मोदी जी है। चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं जनता के लिए योग पुरुष आखिर में है कौन। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले, इस बार सरकार बदलने वाले हैं? हम जानते हैं, हमारे साथ जनता है, दिल्ली की जनता ही है, उन्हीं से समझ लेते हैं कि इनकी मन में कौन है। क्या है योग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, कैसा लग रहा है? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो मैं देख रहा था काफ़ी देर से सवाल हो रहा था कि मोदी जी को महात्मा गांधी जी से समानता कर दी गई है। तो ये बताइए, महात्मा गांधी जो थे वो खुद के कर्मों से बने थे और मोदी जी को इस सरकार ने मतलब पब्लिक ने वोट दे के बनाया है। तो एक बात बताइए, ये भीख मांग के, मैं कहता हूँ डायरेक्ट, ये भीख मांग के बने और वो खुद के कर्मों से बने, वो मेहनत से बने, ये भीख से बने। तो एक भीख मांगने वाला और मेहनत करने वाला एक कैसे हो सकता है? कौन भीख मांग रहे हैं भैया? वोट की मांगो या नोट की मांगो, भीख तो भीख है भाई, भीख तो भीख है, चाहे नोट की मांगो या वोट की मांगो। और मोदी जी का तो देखो पता है, मोदी जी के डायलॉग, मोदी जी के वादे कैसे हैं, जैसे लड़कियों का चेहरा, लड़कियों का चेहरा के होता कुछ है दिखता कुछ है। मतलब मेकअप लगा के तुम्हारे सामने खड़े हैं, उन्हीं के सामने ऐसा एग्जांपल दे रहे हो? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों का जैसे लड़कियों का चेहरा होता है ना, ऐसा ही मोदी जी के वादे हैं। अपमान कर रहे हो आप? नहीं, मैं अपमान महिलाओं का नहीं कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली हकीकत बता रहा हूँ कि बिगर मेकअप के देखो तो कुछ और लगती है, लेकिन मेकअप के बाद कुछ और लगती है। ऐसी मोदी जी है, स्टेज पे कुछ और होते हैं लेकिन वैसे रियल में आए तो कुछ और बोलते हैं। वो करते कुछ नहीं, वादे करते हैं, एक्टिंग। मोदी जी का वादा पूरा नहीं हुआ, रोजगार का वादा किए थे, पूरा हुआ कि नहीं? भाई बहुत अच्छा पूरा हुआ, देखो इतना अच्छा पूरा हुआ कि हमको ये 10 रुपए का हेयर बैंड बेचना पड़ रहा है। हेयर बैंड बेच रही है तो रोजगार है ना, रोजगार है। हाँ तो ये मोदी जी ने तो दिया हमें, ये मोदी जी ने तो दिया। पब्लिक पूछती है कि कितने का, हमने कहा 10 रुपए का। वो पूछ रहे क्यों भाई 10 का क्यों, तो उसे क्या बताया कि यहाँ पे 10 रुपए पे जीएसटी भी देनी पड़ रही है। ये है ना, अब 5 रुपए की चीज लोगे जीएसटी दोगे। सरकारी नौकरी चाहिए? नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए मैम, कोई एक टाइम ऐसा था जब मेरा हिंदुस्तान दुनिया के लिए सब चीज सप्लाई करता था। यहाँ से देखो रेशम यहाँ से सप्लाई होता था और देखिए अनाज यहाँ से सप्लाई होता था। और आज क्या हो रहा है कि विदेशों से माल ला के हमारे हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। पढ़े लिखे नहीं होंगे भैया, इसीलिए तो आप ये बेच रहे हो। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है मैम, हम ये पूछना चाहते हैं मैम, शायद आपको लग रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये पूछूंगा पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? हमें लगी थी ITI तक बहुत है, हमने ITI कर ली। हमें लगा भाई ITI करके कुछ नौकरी वगैरह कर लेंगे, हमने ITI कर ली। अब आप कह रहे हो पढ़े लिखे नहीं है, तो मैम ये बता दीजिए पढ़े लिखा कितना होना चाहिए? RTI आप कर रहे हो? हाँ जी, आप करके ये बेच रहे हो? बिल्कुल बेच रहे हैं। जो बीजेपी कहते हैं कि रोजगार बहुत दिया है, बेरोजगारी है ही नहीं, तो हम आपको धरातल की सच्चाई दिखा रहे हैं। ये धरातल की सच्चाई है, बीजेपी का जो वादा है उससे पर्दा उठ रहे हैं। आप देखिए पढ़े लिखे हैं और ये 10 रुपए का हेयर बैंड बेच के ये अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बीजेपी का कितना ज्यादा दंका है। तो क्या लग रहा है? कौन है पढ़ा कौन है पढ़ा लिखा? कौन है पढ़ा लिखा? बताइए। लेकिन मैम एक बात है, मोदी जी ने तो साबित कर दिया कि पढ़ाई जरूरी है ही नहीं देश के लिए। लॉकडाउन में भी हम इंतजार कर रहे थे कि भाई मोदी जी ने कहा था कि जरूरी चीज़ें खुलेंगी, तो हम बचपन से एक ही चीज़ सुनते हैं कि जरूरी चीज़ पढ़ाई है। लेकिन मोदी जी ने जरूरी चीज़ क्या खोला? जरूरी चीज़ में क्या खोला? दारू के ठेके।
तो मोदी जी ने साबित कर दिया पढ़ाई जरूरी है क्या हिंदुस्तान के लिए? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़ाई ये नहीं बोलते। नहीं सही है, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आगे की लाइन मैं जोड़ देता हूँ बेटों को घर से भगाओ। कि सिर्फ अमीरों को पढ़ाओ, गरीबों को मत पढ़ाओ, क्योंकि गरीब इतना पैसा नहीं दे पाएगा ना, गरीब इतना पैसा नहीं दे पाएगा, जाहिर सी बात है। हैं? कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, मुझे दिखाओ जरा, फ्री में पढ़ाई हो रही है। अंकल को ये नहीं पता, आज ये नहीं पता अंकल को कि शिक्षा के ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ती है, और आज स्कूलों की फीस इतनी हो गई है कि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा आसानी से। पढ़ने के लिए भी लोगों को कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाला मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, रिक्शा चलाने वाले। पढ़ाई की बात हो रही है सर, पढ़ाई कितना ज्यादा जरूरी है? पढ़ाई तो जरूरी है। वो पढ़े लिखे बच्चा ये बेच रहे हैं, क्या लग रहा है कि रोजगार, मोदी बीजेपी कहते हैं कि रोजगार बहुत है, बीजेपी का ये अमृत काल में ये बेचने के लिए मजबूर है पढ़े लिखे लोग। वो तो है, रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है, हाँ वो तो है। तो बीजेपी जो दंका पीट रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया है, क्या मानते हैं, सच्चाई है? यही तो गलत है, गलत। गलत है। राष्ट्रपति ने आज बोल दिया कि महात्मा गांधी के बाद ये मोदी जी है योग पुरुष। ये तो गलत बात है, वो तो बोलने वाले बोलेंगे। तो आप 24 में किसकी सरकार चाहते हैं? 24 में तो कुछ चेंज होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहता हूँ। तो मोदी जी का अमृत काल अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं अमृत काल तो बोलने के लिए है, कहीं पे तो दिख नहीं रहा अमृत काल कहीं है। जनता बड़ी खुशहाल हो गए हैं। कुछ खुशहाल नहीं है जनता, वो बोलना नहीं चाहती, वो अलग बात है। कुछ आदमी बोलना नहीं चाहते, मगर कुछ खुशहाल नहीं है जनता। दिखावा करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी टाइम कोई ना कोई योजना गरीबों के लिए निकाल देते हैं, दिखाने के लिए कि मैं कितना देशभक्त हूँ। मोदी जी सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, दिखावटी करते बस दिखावा करते हैं। मोदी जी रियलिटी कुछ नहीं करते हैं। रियलिटी कांग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। तो कांग्रेस को तो राहुल गांधी को फ्यूज ट्यूबलाइट बता दिया है बीजेपी ने। बताने के लिए तो एक दूसरे को कुछ भी बता सकते हैं, नेता लोग हैं ये, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। आपस में तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, सब मिले होते हैं, समझे। लेकिन ये है, अब राम मंदिर को बोलते हैं तो राम मंदिर एक मोदी जी ने थोड़ी ना बनवाया, राम मंदिर तो एक कोर्ट के आदेश से बना है। राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है। रामलला को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वो लोग यही कहते हैं। जी, जो रामलला को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, मोदी जी कहते हैं। बीजेपी यही कह रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, कोई भी इंसान बोल सकता है। अच्छा दिन लेके आए हैं, 18 घंटा काम करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी ने ये करा है कि हिंदुस्तान को कम से कम 35 से 40 साल पीछे पहुंचा दिया है। ठीक है जी, 35-40 साल पीछे पे पहुंचा दिया है। चांद पे नहीं पहुंच गया, गड्ढे में पहुंच गया, गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में तो कांग्रेस ने पहुंचा दिया कह रहे हैं। कांग्रेस को तो मोदी जी ने पहुंचा दिया, कांग्रेस को अच्छा। मोदी जी ने ही कांग्रेस को पहुंचा दिया, वरना कांग्रेस ऐसी स्थिति पे नहीं थी जैसी स्थिति पे आज है। अच्छा, तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव आएगा 2024 के इलेक्शन में, दूसरी सरकार आनी चाहिए और आएगी।